चलिए समझिए, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं पर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के। मैंने बोला था आपसे कि कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल सवाल है, रेजोल्यूशन में टफ है भी नहीं, मतलब बहुत इजी है, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। ये मैंने कुछ सवाल क्वेश्चंस इधर पे लिख रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। समझिएगा। पहला वाला क्वेश्चन, a का वैल्यू है 3i + 2j और b का वैल्यू है i - 2j + 3k। हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a + b। क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ a + b। सबसे पहले तो आप a + b फाइंड करो। देखो वेक्टर a + वेक्टर b, देखो वेक्टर a कितना है 3i + 2j और वेक्टर b कितना है i - 2j + 3k। समझिएगा बात को। वेक्टर a + वेक्टर b, 3 एंड i कितना 4i, 2j - 2j कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, और कितना आ गया +3k आ गया। चलिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और मैंने आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना बता दिया है। क्या होगा फॉर्मूला? √ x कंपोनेंट का स्क्वायर, y तो इसमें है नहीं, z कंपोनेंट का स्क्वायर। समझिएगा। मॉडुलस ऑफ a + b, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 बोलिए 5 होता है। ये आ गया मैग्नीट्यूड। कोई प्रॉब्लम है? बोलो। ये भी कहता है मॉडुलस ऑफ a - b। सबसे पहले आप a - b फाइंड करो। देखो ये कितना है 3i + 2j माइनस b कितना है i - 2j + 3k। चलो माइनस को अंदर जाने दो। 3i + 2j माइनस i + 2j माइनस 3k। बात को समझिएगा। 3i - i कितना होगा बोलो? 2i, 2j + 2j कितना होगा बोलो? 4j और माइनस 3k। ये था a - b, और हमें चाहिए क्या है? मॉडुलस ऑफ a - b चाहिए। क्या चाहिए? मॉडुलस ऑफ a - b। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। हम सब जानते हैं 2 स्क्वायर क्या होगा बोलो? 2 स्क्वायर होगा 4। समझिए। मॉडुलस ऑफ a - b इक्वल √ 4 + 16 + 9। समझ गए ना? कितना आ जाएगा बताइए? स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये आ गया मॉडुलस ऑफ a - b। कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 29। समझ आ गया? बोलिए। आपको a + b का मॉडुलस समझ में आ गया, और a - b का मॉडुलस, ये a और b की वैल्यूज गिवन थी। समझ आ गया? बढ़िया से बन जाएगा। चलो नोट कर लो इसको, जल्दी नोट कर लो, एकदम सिंपल है। चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए ध्यान से क्या लिखा है सेकंड प्रॉब्लम में। आपको a और b का वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, और कहता है कि रिजल्टेंट के पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड करो। कहां फाइंड करो? पैरेलल टू द रिजल्टेंट। समझिएगा। हमारे पास वेक्टर a है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है ना। अपन को a और b का क्या चाहिए? रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर चाहिए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब आगे देखो, वेक्टर a का वैल्यू कितना है 2i - 6j - 3k, और b कितना है 4i + 3j - k। देखिए ध्यान से, 2i and 4i 6i, -6j + 3j - 3j और -3k - k - 4k। ये हुआ वेक्टर r। आपको चाहिए r कैप। आपको r कैप का फॉर्मूला क्या बताया गया है? वेक्टर r अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर r। मालूम है ना? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? इट इज द रेशियो ऑफ द वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। समझिए। वेक्टर r का फॉर्मूला कितना? 6i - 3j - 4k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या? x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। आगे समझिए। 6i - 3j - 4k, 6 स्क्वायर कितना 36
प्लस 9 प्लस 16। समझ आया? बोलिए, आ गया समझ में? -3 के -4 के -6 प्लस 3j -3j और 2i और 4i कितना 6i। ठीक है, तो कितना आएगा बोलिए? 6i -3j -4k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 45 एंड 16 कितना आएगा बोलो? 61। ये हो गया भैया आर कैप। क्या प्रॉब्लम है बताइए? क्या समझ में नहीं आया? आपसे किसी ने बोला यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट, तो पहले तो रिजल्टेंट फाइंड करो ना। तो रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समझ में आ गया? छाप लीजिए, और डाउट आए तो कॉल करके पूछिए, है ना, मैसेज करके पूछिए, सब समझ आएगा बहुत आराम से। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए। फाइंड द लैम्डा इन यूनिट वेक्टर। भैया ये यूनिट वेक्टर दिया है, क्या दिया है? ये यूनिट वेक्टर दिया है। क्या दिया है? यूनिट वेक्टर। चलो देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन में n कैप दिया है 0.4i कैप 0.8j कैप प्लस लैम्डा k कैप। समझना, ये यूनिट वेक्टर है। तो क्या आप यूनिट वेक्टर का मतलब जानते हो? क्या होता है यूनिट वेक्टर? द वेक्टर whose magnitude is 1. What is the unit vector? Unit vector is the vector whose magnitude is 1. तो यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। चलो आओ अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 0.4i कैप 0.8j कैप प्लस लैम्डा k कैप। समझना, n कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया? 1। क्यों? n कैप तो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। 1 इक्वल स्क्वायरिंग कर दी मैंने। 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर। दोनों को ऐड करिए 0.80 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ट्रांसपोज करिए 1.1 माइनस 0.80 लैम्डा स्क्वायर। कितना बचेगा? 0.20 लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 0.20। 0.20 का मतलब क्या हुआ? 2√5 अपॉन 10। 2√5 अपॉन 10 मतलब आंसर आ गया 1/√5। 2 5 10, 1/√5 आ गया। क्या आ गया लैम्डा की वैल्यू? 1/√5। क्या प्रॉब्लम बताइए? क्या समझ में नहीं आया? बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि ये n कैप है, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर के बारे में हमको क्या पता है? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। मैंने वही फॉर्मूला लगा दिया, मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया, लैम्डा का वैल्यू आ गया। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? छाप लिए? चलो इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा ना। 20 को लिख देंगे 20/100 ना। तो इतना यार तुम घबराओ ना, मैं ही कर देता हूं। लो डेसिमल हटाएंगे, अपॉन 100 आएगा। 25 का 100 क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 1/5। 1 का स्क्वायर रूट 1, 5 का रूट 5। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? बहुत सिंपल है यार। चलो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, छापो जल्दी से, इसको छापो। प्रॉब्लम नंबर 4 देखो, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझिएगा। क्वेश्चन पढ़े, अगर दिखाई नहीं देता तो मैं पढ़ देता हूं। A force is inclined at 30 degree to the horizontal if its rectangular component in the horizontal direction is 50 Newton. Find the magnitude of the force and its vertical component. देखो इसी को बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाता है, ये फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाता है। तो बताइए इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? f cos 30, और इस डायरेक्शन में क्या होगा? f sin 30। आप जानते हैं ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर ये f है और इसके साथ थीटा एंगल बनाता है तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? f cos थीटा। जिसके साथ एंगल बनाता वही तो बेस होता है ना।
तो बेस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा। अब मैंने आपको कल रेजोल्यूशन में बहुत बार बताया था, रेजोल्यूशन इन 2D में अगर ये फोर्स F इसके साथ थीटा एंगल बनाता है तो ये कंपोनेंट क्या होगा F cos थीटा, और इसी का परपेंडिकुलर क्या होगा F sin थीटा, उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। आया समझ में? तो गिवन है कि ये जो फोर्स F है इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री बनाता है, तो बताओ ये वाला कंपोनेंट क्या होगा F cos 30 और वर्टिकल क्या होगा F sin 30। आया समझ में? चलो देखो, और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दी है 50। देखो ना, हॉरिजॉन्टल कनेक्शन इज क्या 50 न्यूटन। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी दी है 50, तो F cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ √3/2, तो F कितना आएगा 150 into 2 upon √3, तो F कितना आएगा 100 upon √3। रेशनलाइज कर लो या ना करो क्या जरूरत है, ये आ गया 100 upon √3। समझ में आ गया? आगे समझो, F की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए भैया, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, Fy चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट जब ये बताओ इसके साथ थीटा बनाता है, F इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री बनाता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ F cos 30, तो वर्टिकल को क्या होना चाहिए F sin 30। ऐसे ही कल मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे ना 2D में रेजोल्यूशन, अगर कोई F इसके साथ थीटा बनाता है तो ये हो गया बेस, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, तो बेस का फार्मूला क्या हाइपोटेनस इनटू cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होता है हाइपोटेनस इनटू sin थीटा। तो लो Fy कितना है F sin 30। चलिए देखिए F की वैल्यू कितनी है 100√3, कितनी है 100 upon √3, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कट जाएगा। Fy कितना आ गया भैया 50 upon √3। आया समझ में? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था 50, तो फोर्स कितना आया 100 upon √3, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा 50 upon √3। हल्का हल्का समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसके बाद मैं आपको लगभग 20-22 क्वेश्चन की एक सीट भेजूंगा, उस सीट को आप पूरी ईमानदारी से सॉल्व करिए, ठीक है? और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की अभी अपन आगे नहीं जाएंगे, पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बढ़िया प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है ना? आखिरी टॉपिक बाकी है आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है? तो आप इसको बढ़िया तैयार करिए, इसमें कैसा भी डाउट है तुरंत मैसेज करिए, बिल्कुल मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगा। कैसा भी प्रॉब्लम हो, जो न्यूमेरिकल्स भेजूंगा उसकी भी कोशिश कीजिएगा, कैसा भी डाउट है मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, ठीक है? छापो इसको बढ़िया से छापो, और बुक रीडिंग भी करो साथ साथ, ठीक है?